नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांके में जमीन घोटाला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कमलेश से हुई थी 3 जमीन की डील। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तत्कालीन सीओ ने यह डील की थी। सीओ को 3.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने पैसे गिनने के सबूत भी दिए हैं। कोर्ट में पैसे गिनने के ये सबूत जमा किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन प्रवीण जायसवाल ने कलेक्शन किया था। तत्कालीन सीओ दिवाकर द्विवेदी को मिले थे 3.5 करोड़ रुपए। एक जमीन की डील में सीओ जय कुमार राम ने यह डील कराई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कांके में जमीन घोटाला मामले से जुड़ी। कमलेश से हुई थी 3 जमीन की डील। तत्कालीन सीओ ने यह डील की थी। सीओ को 3 करोड़ रुपए मिले थे। 3.5 करोड़ रुपए सीओ को दिए गए थे। ईडी ने पैसे गिनने के सबूत भी दिए हैं। कोर्ट में पैसे गिनने के सबूत जमा किए गए। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल ने कलेक्शन किया था। तत्कालीन सीओ दिवाकर द्विवेदी को 3.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जो तस्वीर आ रही है चौंकाने वाली है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांके अंचल में 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन के कब्जे मामले को लेकर ईडी ने जो जांच किया है और उसके बाद इस पूरे मामले में जो चार्जशीट कोर्ट को सौंपी है उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए जो है तत्कालीन सीओ दिवाकर द्विवेदी को मिले थे और ये रुपए जो है उनके कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उन्हें 3 बार में भेजे गए थे। ये रुपए जो है वो 3 जमीन के प्लॉट को लेकर कमलेश कुमार ने सीओ को पहुंचवाई थी। इसके अलावा बता दें कि जय कुमार राम जो कि वर्तमान में कांके सीओ है, उनको भी एक जमीन के डील को लेकर पैसे जो है वो भिजवाए गए थे कमलेश कुमार के द्वारा। ये तमाम जो चीजें हैं वो ईडी ने कोर्ट को सबमिट किए हैं और इस मामले में कई अहम और भी खुलासे जो है वो किए गए हैं। करीब 85 करोड़ रुपए जो है वो 4 साल में जो कमलेश के द्वारा है उसकी हेरा फेरी की गई है उस जमीन को लेकर। तो पूरे मामले में जो जांच है उसमें कई चौंकाने और खुलासे करने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। अक्षरा सिंह को खुली चुनौती दी है। अक्षरा सिंह ने जान से मारने वालों को यह खुली चुनौती दी गई। बागबारा में प्रसार के मंच से खुली चुनौती दी गई। भगवान की मर्जी के बिना मौत नहीं आ सकती, किसी की औकात नहीं मारने की, लोगों के प्यार से मेरा डर गायब है। ये तमाम बातें अक्षरा सिंह ने कही। मेरे ऊपर तो जान से मारने की धमकी मिली, आप सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जाना लिखा होगा उस समय ईश्वर जब चाहेगा तब मैं जाऊंगी। ये इंसानों की औकात नहीं है कि मुझे लेके चले जाए। उसी समय एग्जैक्ट भैया का फोन आया जिस टाइम एफआईआर हुआ और बहुत सारी धमकियां आ रही थी। भैया का कॉल आया और मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैं आई टेंशन में, लेकिन बाघमारा की धरती विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा आप लोगों ने दी कि आज मैं एकदम खिलखिला रही हूँ और आप लोगों की आशीर्वाद रही तो मैं इसी तरीके से जगमगाती रहूंगी। अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह धनबाद के बागमारा में निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से रोहित यादव के लिए वोट मांगे और बागमारा की जनता को प्यार देने के लिए अभिवादन किया। अक्षरा की चुनावी सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अक्षरा सिंह ने रोहित यादव के समर्थन में रोड शो किया। जैसन सोच ले रहनी कि जैसन सोच ले रहनी वैसन भैया मोर पारे नेता बेजोड़ पारे कि मांगत सिलाई मशीन पे वोट थोड़े थोड़ बाड़े बेजोड़ बाड़े। अपील करना चाहती हूँ, एक सच्चा और एक अच्छा नेता चुनिए इस बार।
जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए हर एक चीज़ पर तत्पर रहे। और ये एकदम सही टाइम है सही चुनाव करने का। तो मैं चाहती हूँ कि एक सच्चे इंसान का साथ दीजिए। मैं मतलब निशब्द हूँ इतना प्यार पाकर कि लोग इतना अथाह प्यार देते हैं, और मैं इसी के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि इतना साथ हमेशा से लोग देते आए हैं, तो ये साथ हमारे भैया को भी मिले। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दुमका के जरमुंडी में चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए केवल अपने आरक्षण के लिए तीर धनुष को वोट देते हैं। बीजेपी सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। ये हमारे तुमको मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले साहब क्या करूं, ये तो सली आ रहा है। मैं बोला आज ही जाके मदरसा का दुकान बंद कर दो। 600 मदरसा हम एक ही हस्ताक्षर में बंद कर दिया। ये लोग आके मुझको बोले कि साहब बहुत गड़बड़ी होगा। मैं बोला सोच बोलो ये लोगों को, मैं भी मेरा माँ का दूध पी के ही जन्म हुआ हूँ। अगर वो लोग हल्ला कर सकता है मैं भी उसको ट्रीटमेंट देना जानता हूँ। झारखंड के रण में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संथाल में घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है और आदिवासी अपने अधिकार को लेकर पहले से काफी जागरूक हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सबकी चिंता करती है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाने के सवाल पर भी राजनाथ सिंह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। अब महागामा की पहली रैली के बाद राजनाथ सिंह जी से पूछते हैं कि यहाँ की जनता का मूड भांपने के बाद, अब चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, राजनाथ जी आप भी यहाँ हैं, यहाँ के सांसद भी यहाँ हैं, आपका भाषण और जनता का रिस्पांस देख के तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी की बल्ले बल्ले यहाँ पे। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस बार मुझे पक्का विश्वास है कि 2/3 बहुमत से बीजेपी नेतृत्व की एनडीए सरकार झारखंड में बनेगी। संथाल परगना कहते हैं कि आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा, मतलब हर बार हेमंत सोरेन ही यहाँ सीट ज़्यादा बटोर के ले जाते हैं। क्या इस बार आदिवासी? देखिए, आदिवासी समाज का जहाँ तक प्रश्न है, आदिवासी समाज अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुका है। वही सच्चाई को समझता है कि सचमुच चाहे अनुसूचित वर्ग हो अथवा आदिवासी समाज हो अथवा पिछड़ा वर्ग हो अथवा सर्वसामान्य वर्ग हो, सबकी चिंता करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबकी चिंता करने वाला यदि कोई अलायंस है तो वही एनडीए है। लेकिन वो जेल से बाहर आए, चंपाई सोरेन को हटा दिया, दूसरे आदिवासी थे वो, चंपाई सोरेन आपकी तरफ है, तो क्या आदिवासियों के साथ वो लोग न्याय कर पा रहे हैं? कांग्रेस है, जेएमएम है। देखिए, संकट की घड़ी में तो उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब वह जेल से छूट कर आए, बेदाग होकर नहीं आए हैं, छूटे हैं तो बेदाग होकर नहीं छूटे हैं। फिर चंपाई सोरेन के जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद जब छूट कर आए थे 2 महीने का और समय रहता है। चंपाई सोरेन यदि 2 महीने और कंटिन्यू कर जाते हैं ये मुख्यमंत्री, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। लेकिन आप एक अक्सर नाम यूज करते हैं कि जेएमएम का फुल फॉर्म क्या है? जेएमएम का फुल फॉर्म मैं कहता हूँ जमकर मलाई मारो। सच्चाई है कि हालत जेएमएम की यही हो गई है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बिरसा मुंडा जेल में एनआईए की टीम हार्डकोर नक्सली से पूछताछ की गई है। प्रशांत बोस, शिला मरांडी से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर अब कार्रवाई होगी। प्रशांत पर था 1 करोड़ का इनाम। कई राज्यों में प्रशांत के खिलाफ केस भी दर्ज है। नवंबर 2021 में पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में एक होटल पर समर्थकों से मुलाकात की और कहा कि संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना जरूरी है। उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जे और सामाजिक व्यवस्था में बिगाड़ने को लेकर चिंता जताई। सोरेन ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। घुसपैठ झारखंड के आधारती में सिविल पदार्थी में इस संथाल परगना में और पनपने नहीं देंगे और यहाँ से उस लोग को विदाई देना ही होगा। और जामताड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रचार किया। पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को भूगोल पढ़ने की नसीहत दे डाली।
सा साइंस तो नहीं पढ़े, भूगोल पर भूगोल। बांग्लादेश कहाँ है? आसाम। पाकिस्तान कहाँ है? झारखंड से सटा हुआ है। तो जब झारखंड से सटा नहीं तो घुसपैठी झूठा गया। और खिशरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम कुमार पाहन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ सिंह के संबोधन के बाद राम कुमार पाहन ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में लोग इस बार राज्य में बदलाव करने के लिए वोट जरूर करेंगे। विकास करना है। झारखंड पिछले 5 वर्ष पूर्व जो विकास की गति को आगे बढ़ाया था, अगर उसको आप चाहते हैं कि झारखंड एक मॉडल स्टेट बने, झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त शासन बने, सरकार बने और झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी और फिर से यहाँ पर एनडीए सरकार को बनाना जरूरी है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में गिरिडीह सीट पर भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और जेएमएम के बीच गिरिडीह विधानसभा सीट में सीधी टक्कर है। गिरिडीह सीट से जेएमएम उम्मीदवार सुदिव्य कुमार सोनू चुनावी मैदान में है। सुदिव्य कुमार सोनू बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरे पर कहा है कि सभी अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जेएमएम की पकड़ है। सुदिव्य कुमार सोनू से बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता के विषय है, लेकिन विकास एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई जनप्रतिनिधि यह नहीं कह सकता है कि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर दिया। अपने कार्यकाल में हमने भी बहुत सारे कामों को किया और बहुत सारे काम अधूरे जो रह गए उनको करने की इच्छा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो मौका मिला उसका बेहतर सदुपयोग किया, ईश्वर की कृपा से और जनता की इच्छा से यदि दोबारा मौका मिलेगा तो जो बचे काम है उनको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कारपेट बॉम्बिंग की बड़ी हामी रही है और किसी भी चुनाव को वो अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के माध्यम से लड़ती है। अब विधानसभा के चुनाव में अगर माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो फिर बचता क्या? रह गया बात हम लोगों की बात अगर करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो हम पीपल कनेक्ट पर चुनाव लड़ते हैं और हमारा जनता से जो सीधा सरोकार है वो सीधा सरोकार हमको जनता के समक्ष स्वीकार्यता दिलाता है। और कोल्हान के किले की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन संथाल का संग्राम अभी बाकी है और संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो पूरे संथाल की सियासत पर असर डाल रही है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए सबसे ज्यादा घुसपैठ के मुद्दे पर हमलावर है, तो इंडिया अलायंस भी जवाब देने में पीछे नहीं है। झारखंड में अब सबकी नजरें दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पर टिकी है, लेकिन चुनाव के आगाज से पहले ही बीजेपी ने घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, उसने पूरे चुनाव की दिशा तय कर दी और पूरा चुनाव घुसपैठियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और चुनाव के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात क्या कही। बीजेपी को जैसे घुसपैठ के मुद्दे पर बूस्टर डोज मिल गया। नंबर 1 घुसपैठिए हैं, नंबर 2 घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। कोल्हान के बाद अब कोयलांचल और संथाल में सियासत को साधने की बारी है। ऐसे में बीजेपी जहां संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो बोकारो में राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि उन्होंने आदिवासियों के लिए अब तक क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? इधर इंडिया अलायंस की ओर से मोर्चा संभाले सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। जामताड़ा के नाला में चुनाव प्रचार के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। फिरका प्रस्त लोगों को यहाँ से भगाइए, ये झारखंड को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना है इनके सांसद मंत्री
संथाल परगना, बिहार, बंगाल, इस सबको अलग अलग बांटने का, यूटी बनाने का तैयारी कर रहा है। 18 नवंबर तक मुद्दों का गेंद नेताओं के पाले में है, जिसे जितना उछालना है उछाल ले। लेकिन 20 नवंबर को जनता सभी के दावों और वादों को तौलकर जब वोट करेगी तो पता चलेगा किसकी हवा चली और किसकी हवा निकल गई। फिलहाल 23 नवंबर को झारखंड के आदेश का पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।